सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पेयर विद गिवन टारगेट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है एंड हमें एक सम गिवन है। एंड हमें क्या करना है, हमें एक पेयर फाइंड करना है। हमें एक पेयर फाइंड करना है जिसका कि सम जो है वो गिवन सम के इक्वल हो। एंड अगर ऐसा पेयर प्रेजेंट है बाइनरी सर्च ट्री में, अगर ऐसा पेयर प्रेजेंट है तब हमें क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। तो अगर इस बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है एंड हमें सम इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो नोड्स ऐसे हैं जिनका कि अगर हम लोग सम करें तो वो 5 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हमें यहाँ से 1 रिटर्न करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है एंड सम हम लोगों को 27 गिवन है। तो अगर इस बाइनरी सर्च ट्री में देखें तो हमारे पास दो नोड्स ऐसे हैं, एक 11 एंड एक 16 वाला नोड। तो इन दोनों का अगर सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स वे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम लोग क्या करें, हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लें। एंड हमें क्या पता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है बाइनरी सर्च ट्री का, वो क्या होता है, वो सॉर्टेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेंगे 17 एंड 20। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा गाइज, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा टू सम में। तो टू सम वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। एंड टू सम आप लोगों को सॉल्व करने आता ही होगा। टू सम वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, दो पॉइंटर लेते थे लेफ्ट एंड राइट, एंड हम लोग चेक करते जाते थे कि क्या इन दोनों का सम जो है वो सम के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग चेक करते थे कि इफ़ हमारा जो सम है वो अगर लेस देन है, इफ़ हमारा जो करंट सम है, इफ़ करंट सम इज़ लेस देन सम, अगर ऐसा रहता था तो हम लोग लेफ्ट प्लस प्लस करते थे। एंड एल्सिफ अगर ऐसा नहीं रहता था, अगर करंट सम जो है वो ग्रेटर देन सम रहता था, तो हम लोग करते थे राइट माइनस माइनस। तो ये दो पॉइंटर्स रहती थी हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट, एंड हम लोग इधर एंड इधर आते जाते थे जब तक हमें सम नहीं मिलता था। तो ये तो गाइस था इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स वे। एंड अगर इस फंक्शन की हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वो बिग ऑफ एन हो जाएगा। बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करेंगे इस बाइनरी सर्च ट्री में। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी बिग ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें इन सारे नोट्स को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए या तो हम लोग एरे लिस्ट यूज़ कर लेंगे या तो वेक्टर यूज़ कर लेंगे C++ में। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो बिग ऑफ एन होगी। तो क्या हम लोग इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं गाइस? हालांकि आप लोग इस कोड को भी सबमिट कर सकते हैं GFG में और लीड कोड वगैरह में, ये कोड भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बट गाइस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना होगा, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना होगा। तो अभी हम लोग जो एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं वो क्या होगा, बिग ऑफ एच में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बिग ऑफ एच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन लगेगी। तो अब हम लोग ऐसा अप्रोच देखेंगे जिसमें कि हम लोग स्पेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे गाइस, अच्छा इस अप्रोच को सॉल्व करने से पहले, इस अप्रोच को करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमें क्या पता है गाइस कि हम लोग इन ऑर्डर अगर करें किसी बाइनरी सर्च ट्री का तो वो क्या मिलता है, हमें सॉर्टेड डेटा मिलता है, हमें इंक्रीजिंग फॉर्म में डेटा मिलता है। ठीक है, अब मैं एक अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग रिवर्स इन ऑर्डर करें, अगर हम लोग किसी बाइनरी सर्च ट्री का रिवर्स इन ऑर्डर करें तब हमें क्या मिलेगी, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिलेगा। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर बात आएगी कि रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। तो रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते थे, नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट जाते थे, देन नोड, एंड देन हम लोग राइट जाते थे। ये होता था हमारा नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने राइट नोड्स पे जाएंगे, देन नोड एंड देन लेफ्ट। तो अगर इस बाइनरी ट्री का मैं रिवर्स एंड ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा डेटा, हमें ऐसा कुछ डेटा मिल जाएगा। मीन्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लें तो इस क्वेश्चन का अगर नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखें तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 6 8 9 11 12 एंड 14 16 17 एंड 20। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया नॉर्मल, एंड एक रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया। अब हम लोग क्या करें, अगर इन दोनों नोट्स को देखें तो हमारा जो सम है वो क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। डैट मीन्स कि हमारा जो सम है
वो हमारे रिक्वायर्ड सम से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसमें से नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए होगा, क्योंकि इन ऑर्डर जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में एंड उससे बड़ी वैल्यू हमें चाहिए, तो उसका नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों को चाहिए होगा। तो हम लोग कुछ इस वे में काम करेंगे गाइस, मीन्स हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी निकालते जाएंगे साथ साथ में, एंड हम लोग रिवर्स इन ऑर्डर भी निकालते जाएंगे, एंड हम लोग कंपेयर करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वो वाली काम हो जाएगी जो हम लोग कर रहे थे ना। ये हमारा एरे था, सॉर्टेड एरे, एंड यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर रखते थे, एंड हम लोग चेक करते करते इधर की तरफ आते थे, एंड जहाँ भी हमें पेयर मिलता था हम लोग रिटर्न कर देते थे। तो इसमें भी हम लोग कुछ वही काम करेंगे गाइस, तो ऐसा ही कुछ हमारा फ्लो रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टैक बनाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग इन ऑर्डर, अगर इटरेटिव इन ऑर्डर की बात करें तो इटरेटिव इन ऑर्डर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टैक का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टैक बनाएंगे। 2 स्टैक क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक स्टैक में हम लोग नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का डेटा स्टोर करेंगे, एंड दूसरे स्टैक में हम लोग रिवर्स इन ऑर्डर का डेटा स्टोर करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टैक बना लेंगे। ठीक है, तो 2 स्टैक बना लेते हैं। तो 2 स्टैक बना लिया, एंड हम लोग 2 फंक्शन बना लेंगे। एक हमारा जो नॉर्मल इन ऑर्डर था वो नॉर्मल इन ऑर्डर परफॉर्म करेगा, एंड हमारा एक रिवर्स इन ऑर्डर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो 2 फंक्शन बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट नोड को पास कर देंगे सबसे पहले इन ऑर्डर वाले में, एंड देन हम लोग रूट नोड को पास कर देंगे रिवर्स इन ऑर्डर में। तो जो नॉर्मल इन ऑर्डर वाली कॉल है वो हमें क्या करके देगी, हमें 49, 6 एंड 3 को ऐड करके देगी, एंड सिमिलरली हमें रिवर्स इन ऑर्डर वाली फंक्शन जो है वो क्या करके देगी, वो हमें 14, 17 एंड 20 को ऐड करके देगी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक एक स्टैक में ऐड कर लिया, एंड यहाँ से यहाँ तक दूसरे स्टैक में ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टैक के टॉप से पॉप करेंगे एंड कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये S1 है एंड ये S2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट सम ले लेंगे। करंट सम हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट स्टैक के पीक का एलिमेंट एंड सेकेंड स्टैक के पीक का एलिमेंट। तो इन दोनों एलिमेंट का अगर हम लोग सम देखें तो वो क्या आ जाएगा, वो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा सम है वो 27 है, एंड जो हमारा करंट सम है वो छोटा है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। तो अब हमें कहाँ जाना होगा, हमें अपने लेफ्ट वाले जो स्टैक है उससे नेक्स्ट एलिमेंट में जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉप करेंगे, हम लोग 3 को पॉप करेंगे, एंड हम लोग क्या कर देंगे, 3 के राइट को पास कर देंगे इस इन ऑर्डर वाले फंक्शन में। अच्छा, 3 के राइट को क्यों पास करेंगे, 3 के राइट को इसलिए पास करेंगे क्योंकि हमें 3 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, एंड 3 से बड़ा एलिमेंट हमें कहाँ मिलेगा, 3 के राइट में मिलेगा। क्योंकि 3 से क्या चाहिए, हमें 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, उसके राइट के सबसे बॉटम में हमें मिलेगा। मीन्स अगर ये ऐसा होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 होता है एंड देन 5 के लेफ्ट में 4 होता, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें 4 चाहिए होता है नेक्स्ट जो एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के राइट को अपने इस ऑर्डर वाले फंक्शन में पास कर देंगे, नॉर्मल इन ऑर्डर वाले में। वो क्या करके देगा, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देगा। बट अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास 3 के राइट में नल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एंड हम लोग के पास जो नेक्स्ट टॉप पे एलिमेंट है वो 6 है। तो अब हम लोग 20 एंड 6 को ऐड करेंगे, तो करंट सम जो है हमारा वो 26 हो जाएगा। एंड हम लोग सिमिलरली चेक करेंगे तो अभी भी जो हमारा करंट सम है वो हमारे सम से छोटा है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को पॉप करेंगे, एंड 6 के राइट जो होगा उसको हम लोग पास कर देंगे इस इन ऑर्डर वाले फंक्शन में। तो 6 के राइट को अगर हम लोग पास कर देंगे तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये सारे नोड्स को ऐड कर देगा। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 6 से जो जस्ट बड़ा एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो 6 से जो जस्ट बड़ा एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, 6 के राइट में सबसे बॉटम पे होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 के राइट को हम लोग पास कर दे रहे हैं इस वाले फंक्शन में। तो अब क्या होगा, अब 6 के राइट को पास कर दिया तो अब 8 ऐड हो जाएगा हमारे स्टैक में, एंड हमारे स्टैक के टॉप में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्टैक में से पॉप करेंगे एंड सम निकालेंगे। तो इस बार जो हमारा सम है, इस बार जो हमारा सम है वो क्या आएगा, वो 28 आएगा। एंड इस बार जो हमारा सम है, जो हमारा करंट सम है वो जो है सम से ग्रेटर हो चुका है, वो सम से बड़ा हो चुका है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा करंट सम से बड़ा हो जाएगा तब हम लोग जो सेकंड वाला स्टैक है उससे पॉप करेंगे। तो सेकंड वाले स्टैक से पॉप करेंगे एंड उस एलिमेंट के 20 के लेफ्ट को पास कर देंगे। क्यों 20 के लेफ्ट को हम लोग क्यों पास करेंगे, क्योंकि जो हमारा करंट सम है वो बड़ा है, तो हमें क्या करना है, उससे छोटी वैल्यूज चाहिए। तो हम लोग 20 के लेफ्ट को पास कर देंगे, एंड 20 से जो छोटी वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, वो अपने लेफ्ट पे सबसे राइट पे होगी। मीन्स वो अपने लेफ्ट के सबसे राइट बॉटम पे होगी, तो यहाँ पे कुछ होगी। तो ये रिवर्स ऑर्डर वाला फंक्शन क्या करेगा, 20 के लेफ्ट से ये जो सारे नोड्स होगा इनको वो दूसरे वाले स्टैक में ऐड कर देगा। तो 20 के लेफ्ट में अभी नल है, तो 20 के लेफ्ट में नल है तो अभी तो कुछ ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स कि सेकंड वाले स्टैक में कुछ ऐड नहीं होगा। तो अब जो दोनों टॉप में एलिमेंट्स है वो 8 एंड 17 है। तो अगर इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो 25 आ जाएगा।
तो अब क्या पता चल रहा है हमें कि जो हमारा करंट सम है वो हमारे सम से छोटा है। दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट वाले स्टैक से पॉप करना है। तो लेफ्ट वाले स्टैक से पॉप करेंगे 8 से, एंड देन 8 के राइट में कॉल लगा देंगे। तो 8 के राइट में क्या है, 8 के राइट में तो नल है, तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से 8 जो है पॉप हो जाएगा। एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि क्या 17 एंड जो 9 है, क्या उनका सम जो है वो 27 के इक्वल है। तो 17 प्लस 9 क्या होता है, 26 होता है। डेट मीन्स अभी भी जो हमारा करंट सम है वो हमारे सम से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग 9 को पॉप करेंगे एंड 9 के राइट में कॉल लगा देंगे इन ऑर्डर वाले फंक्शन में। तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों नोट्स को ऐड कर देगा हमारे स्टैक में। तो सबसे पहले 12 ऐड हो जाएगा एंड देन 11 ऐड हो जाएगा। अब हम लोग देखें 11 एंड 17 का सम करें तो वो क्या हो जाएगा, वो 28 हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड वाले स्टैक से पॉप करना है एंड सेकंड वाले स्टैक से पॉप करने के बाद उसके लेफ्ट में कॉल लगा देना है रिवर्स इन ऑर्डर वाले फंक्शन को। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 जो है सेकंड वाले स्टैक में ऐड हो जाएगा। एंड अब हमारे स्टैक के जो टॉप एलिमेंट्स है उनका अगर सम करें तो वो अब 27 के इक्वल है। तब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 27 को। तो कुछ ऐसा काम करेंगे गाइज हम लोग। तो हो सके अभी आप लोग अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो एक बार अभी हम लोग चलिए कोड कर लेते हैं एंड कोड करने के बाद एक बार आके फिर से ड्राई रन कर लेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं 2 स्टैक बनाऊंगा। तो स्टैक ऑफ नोड S1 इक्वल्स टू न्यू स्टैक, एंड इसी तरह एक और स्टैक बनाऊंगा S2। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 स्टैक बन गई। अब मैंने क्या बोला था, मैं 2 फंक्शन बनाऊंगा। एक मैं बनाऊंगा नॉर्मल इन ऑर्डर एंड उसमें रूट नोड को पास कर दूंगा एंड अपने स्टैक 1 को पास कर दूंगा। एंड एक फंक्शन बनाऊंगा रिवर्स इन ऑर्डर, लेट्स से। तो रिवर्स इन ऑर्डर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं रूट को पास कर दूंगा एंड S2 को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला दोनों फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर, एंड ये क्या लेगा, रूट नोड लेगा, एंड ये क्या लेगा, ये एक स्टैक लेगा अपने में। तो स्टैक ऑफ नोड ST। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा सबसे पहले कि वाइड रूट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक रूट नल ना हो जाए ये क्या करेगा, स्टैक में पुश कर देगा रूट को एंड क्या कर देगा, रूट इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल इन ऑर्डर वाला फंक्शन काम करेगा। इसी तरह काफ़ी सिमिलर सा कोड होगा किसका, रिवर्स इन ऑर्डर का। बस उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें लेफ्ट की जगह राइट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे एंड इस फंक्शन का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स इन ऑर्डर। हालांकि ये फंक्शन रिवर्स इन ऑर्डर एंड इन ऑर्डर जैसा काम नहीं कर रहा है, बस हम लोग समझने के लिए इसका नाम जो है इन ऑर्डर एंड रिवर्स इन ऑर्डर लिख रहे हैं। तो इतने से क्या हो गया होगा गाइज, इतने से क्या हो गया होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाता हूँ। इतने से क्या हो गया होगा, हमारे फर्स्ट स्टैक में क्या हो चुका होगा, 14 9 6 एंड 3। हमारे फर्स्ट स्टैक में ये सारे नोट्स ऐड हो चुके होंगे एंड हमारे सेकंड स्टैक में क्या हो चुका होगा, 14 17 एंड 20 इतना ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि जब तक स्टैक का साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड हमारे स्टैक 2 का भी जो साइज़ है वो भी ग्रेटर देन 0 है। एंड क्या है, स्टैक 1 के पीक के डेटा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, इज़ लेस देन स्टैक 2 के पीक के डेटा। हाँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा डेटा। तो ऐसा है अगर, तो ये वाला कंडीशन मैंने क्यों लिखा है गाइस, तो लेट सपोज ये वाला कुछ हमारे पास ऐसा बाइनरी ट्री है एंड हमें सम जो है वो 12 फाइंड करने को बोला है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 6 एंड 6 को ऐड कर देंगे जो कि क्या है, सेम एलिमेंट है, एंड हम लोग यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, मीन्स 1 रिटर्न कर देंगे। तो जो कि ये हमें नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग ये वाला चेक एक्स्ट्रा लगा रहे हैं कि हमारा जो स्टैक के पीक का एलिमेंट है वो दोनों स्टैक में सेम नहीं होना चाहिए, वो उससे छोटा होना चाहिए। स्टैक 1 का जो पीक का एलिमेंट है वो स्टैक 2 के पीक के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो तब तक हम लोग लूप चलाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a इक्वल्स टू रख लेंगे स्टैक 1 डॉट पीक डॉट डेटा, एंड हम लोग क्या रख लेंगे, int b में हम लोग रख लेंगे स्टैक 2 डॉट पीक डॉट डेटा। ठीक है, तो हमारे पास a एंड b में क्या क्या आ चुका होगा, a में हमारे पास 3 आ चुका होगा एंड b में हमारे पास 20 आ चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ a प्लस बी जो है, इफ़ a प्लस बी जो है वो हमारे टारगेट से छोटा है अगर, एंड एल्स इफ हम लोग क्या चेक करेंगे कि a प्लस बी जो है क्या वो टारगेट से बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन हो जाएगी एंड एल्स में क्या होगा, एल्स में ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे, मीन्स a प्लस बी जो है वो इक्वल हो गया टारगेट के। मीन्स हमारे पास एक पेयर ऐसा है जो कि टारगेट की इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अगर छोटा है वैल्यू, अब अगर छोटा है तो मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉप करेंगे सबसे पहले। तो
हम लोग स्टैक 1 से पॉप करेंगे क्योंकि वो छोटा है, एंड हम लोग क्या कर देंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे इन ऑर्डर वाले को, एंड हम लोग क्या पास कर देंगे, उसका राइट नोड पास कर देंगे, एंड हम लोग अपना स्टैक पास कर देंगे। इससे क्या होगा, लेट्स सपोज अगर हम लोग 9 पे थे तो अब क्या हो जाएगा, 12 एंड 11 जो है मेरे स्टैक में ऐड हो जाएगा। तो ये काम कर देंगे, एंड इसी तरह काफ़ी सिमिलर जो है इसके अंदर भी आएगा। अगर ऐसा केस है हमारे पास कि सम अगर बड़ा हो चुका है तो हम लोग कहाँ से पॉप करेंगे, स्टैक 2 से पॉप करेंगे एंड लेफ्ट साइड पे भेज देंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स इन ऑर्डर वाला फंक्शन आएगा, तो रिवर्स इन ऑर्डर एंड दिस, तो हम लोग रिवर्स इन ऑर्डर में भेज देंगे एंड उसके लेफ्ट नोड को पास कर देंगे। तो लेट सपोज हम लोग 17 पे थे, तो 17 के बाद हम लोगों ने क्या पास कर दिया, 16 वाले नोड को पास कर दिया, 17 का लेफ्ट पास कर दिया, एंड 17 का लेफ्ट पास कर दिया किसमें, रिवर्स इन ऑर्डर वाले फंक्शन में। तो ये हो गया है, एंड यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मीन्स हमें कोई पेयर नहीं मिलता है, तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे 0 को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अगर ये सबमिट हो जाएगा तो हम लोग इसको एक बार ट्राई रन करके ज़रूर देखेंगे। तो कंपाइलेशन एरर आ रही है, S1 S2 नहीं मिल रहा है, तो स्टैक यहाँ पे S2 बनाना भूल गया मैं। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो 2 ही टेस्ट केस पास कर रही है, क्या दिक्कत हो गई, अच्छा यहाँ पे S2 आएगा ना गाइस, सॉरी यहाँ पे S2 आएगा। अब इसको एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो अब आई थिंक ये कोड सबमिट हो जाना चाहिए। तो हाँ गाइस, शायद से ये सबमिट हो गया है। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सबमिट भी हो रहा है। तो अब इसको चलिए एक बार हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो हमें बस यहाँ तक के कोड की ज़रूरत है, एंड यहाँ तक के कोड को हम लोग यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट। तो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ गाइस। हाँ तो गाइस हम लोग ट्रेस कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन कॉल कर लिया था। यहाँ पे मैं स्टैक बना देता हूँ, ये हमारा 2 स्टैक है, एंड हमारे पास इनिशियली क्या हो चुका था, 14, 6 एंड 3 ऐड हो चुकी थी, एंड इस वाले स्टैक में 14, 17 एंड 20 ऐड हो चुका था। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि जब तक दोनों स्टैक में एलिमेंट्स प्रेजेंट है तब तक हम लोग लूप चला रहे हैं। देन हम लोगों ने क्या किया, ए एंड बी में वैल्यूज़ निकाल ली। तो ए में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड बी में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी में आ जाएगा 20। ठीक है, हम लोगों ने सम निकाला तो सम अभी 23 है। तो 23 क्या टारगेट से छोटा है, तो हाँ 23 जो है वो टारगेट से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक 1 से पॉप करेंगे। तो स्टैक 1 से पॉप किया एंड कहाँ पे कॉल लगा दिया, टेम्प के राइट में, मीन्स 3 के राइट में। तो 3 के राइट में नल था तो कुछ नहीं होगा, तो हमारा जो स्टैक था वो एज इट इज़ रहेगा। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे, तो इस बार ए में क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो 20 एंड 6 को चेक किया तो अभी हमारा जो सम है वो 26 है, एंड 26 अगेन टारगेट से छोटा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 को पॉप करेंगे एंड 6 के राइट को भेज देंगे। तो 6 के राइट में भेज देंगे तो हमारा 8 जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 आ जाएगा हमारे टॉप में, तो ए में 8 आ जाएगा एंड बी में 20 है। एंड अब अगर हम लोग सम देखें तो अब जो सम है वो टारगेट से बड़ा हो चुका है। मीन्स अब हम लोग को क्या करना है, S2 में से पॉप करना है। यहाँ से हम लोग पॉप करेंगे एंड इसके लेफ्ट में कॉल लगा देंगे। तो 20 के लेफ्ट में कॉल लगा देंगे, तो 20 के लेफ्ट में नल है, दैट मीन्स कुछ नहीं आएगा यहाँ से। तो हमारा जो स्टैक 2 है वो ऐसा ही रहेगा। तो अब हम लोग का स्टैक 2 के टॉप में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसका सम देखें तो सम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, विच इज़ अगेन लेस देन 27। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टैक 1 में से पॉप करेंगे एंड उसके राइट को पास कर देंगे। तो 8 का राइट जो है वो नल है, तो कुछ नहीं होगा, एंड हमारा स्टैक जो है एज इट इज़ रहेगा। अब ए में क्या आ जाएगा, अब ए में जो है 9 आ जाएगा, एंड बी में 17 है। तो 17 एंड 9 वो 26 होता है। तो अगेन जो हमारा सम है वो छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को पॉप करेंगे स्टैक 1 में से एंड 9 के राइट में चले जाएंगे। तो 9 के राइट में चले गए तो अब क्या होगा, 12 एंड 11 ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 12 पहले एंड देन 11। ठीक है, तो ये दोनों नोट्स ऐड हो गई क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कॉल कर दिया था टेम्प के राइट में। तो अब जो हमारे पास टॉप में एलिमेंट है स्टैक के वो क्या है, वो 11 है एंड इधर 17 है। तो 17 एंड 11 क्या होता है, वो 28 होता है। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो सम है वो बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इन ऑर्डर में कॉल लगाएंगे एंड टेम्प के लेफ्ट को पास कर देंगे। तो टेम्प में हमारे पास क्या है, 17 है। 17 यहाँ से पॉप होगा एंड 17 के लेफ्ट में क्या है, 16 है, तो 16 ऐड हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो टॉप में एलिमेंट हमारे पास ए में 11 है एंड बी में 16 है, एंड ए प्लस बी अगर करें तो हम लोग एल्स कंडीशन में आ जाएंगे। मीन्स जो हमारा ए प्लस बी है वो क्या हो चुका है, वो डबल इक्वल्स टू सम हो चुका है। तो 27 इज डबल इक्वल्स टू 27। तो हम लोग एल्स कंडीशन में आ जाएंगे एंड हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1।
तो ये था गाइस कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड अगर इस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम लोग एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरे नोड्स में। एंड अगर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, वो बिग ऑफ एच हो जाएगी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने स्टैक बनाया था, स्टैक में एट ए टाइम कितने एलिमेंट्स है, एट ए टाइम्स हमारे पास ओ ऑफ एच, मीन्स जितनी हाइट है ट्री की उतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास स्टैक में। तो ओ ऑफ एच प्लस ओ ऑफ एच, ये थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिग ऑफ एच बोल सकते हैं। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एच, एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। तो अगर गाइस इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पहले तो ब्रूट फोर्स बनाना है, देन आप लोगों को इस सॉल्यूशन को बना के दिखाना होगा। तो ये था गाइस कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसकी कैसे हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज करा, तो अगर ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।